जय हिंद दोस्तों। जिस तरह जैसे कि पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में आज हम लोग फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज फैलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं। पहले फैलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एम्पुला है, इन्फंडिबुलम है, इस्थमस है और यूट्राइन पार्ट है। तो एम्पुला जो है इन्फंडिबुलम से बना होता है। जब ओवुलेशन होता है तो ये लिगामेंट के थ्रू ओवा जो होता है वो इन्फंडिबुलम में जाता है। चूंकि ये फिम्ब्रिकेटेड फनेल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये कैचअप करता है उसका। और मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है, यहाँ पे होता है। तो ये लिगामेंट के थ्रू इन्फंडिबुलम कैच करता है। उस कैच करे हुए ओवा को स्पर्म जो है यहाँ से ये स्पर्म आएगा और ऐसे मूव करेगा। स्पर्म मूव करते 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 ये आएगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है। उसके बाद देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन जो है जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट आगे को मूव करेगा। यहाँ पे जाइगोट आगे को मूव करेगा। अच्छा, ये सारी जो प्लेस है ये पूरा फैलोपियन ट्यूब ये लोअर एब्डोमेन में प्लेस होता है। लोअर एब्डोमेन में ये प्लेस होता है। तो ये रहा फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उसके बाद ये देख लेते हैं यूट्रस। यूट्रस की बात करें तो फंडस और बॉडी पार्ट और सर्विक्स तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है यूट्रस। फंडस है, बॉडी पार्ट है एंड सर्विक्स है। फंडस के बारे में देख ले तो फंडस जो है तीन पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम तीन मसल से मिलकर बना होता है। तीन जो है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब देखें ये ना पेरीमेट्रियम में ना ही मायोमेट्रियम में जो इम्प्लांटेशन होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये वैस्कुलर है। एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो वैस्कुलर है। तो इम्प्लांटेशन यहीं पे होगा। जान जाते हैं कि इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट आगे को मूव करेगा और वो जाइगोट जाके अटैच हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से फीटस बनाता है 16 से 32, 32 से 64, 64 से 188, 28 इस तरीके से जो है उसका डिवीज़न होता है। वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो फंडस हो गया, फंडस का पार्ट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में देखें तो ये पूरी बॉडी पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और जान लें कि इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है। इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन आपका एंडोमेट्रियम है। लेकिन अगर इसके बावजूद और कहीं पे इम्प्लांटेशन होता है तो उस इम्प्लांटेशन को हम अगर इसके बावजूद और कहीं इम्प्लांटेशन होता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। इसको ये इम्प्लांटेशन होगा तो प्रेगनेंसी कहेंगे कि प्रेगनेंसी है। लेकिन इसके अलावा मान लिया जब वजाइना में, सर्विक्स में या ये यूट्राइन पार्ट के यहाँ पे इस तरह कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट है ये सारी चीज। उसके बाद देख लेते हैं सर्विक्स। ये पूरा पार्ट जो है सर्विक्स का है। पूरा पार्ट सर्विक्स का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज यहाँ पे आती है हाइमेन। ड्यूरिंग सेक्स हाइमेन रप्चर हो जाता है, या हेवी मेंस्ट्रुअल जो है ब्लड फ्लो हो तो हाइमेन रप्चर हो जाता है, या कोई जो है बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर दे तो हाइमेन रप्चर हो जाता है। इसलिए ये साइन नहीं हो सकता है फॉर वर्जिनिटी। ये जो है साइन, हाइमेन जो है साइन नहीं हो सकता है वर्जिनिटी के लिए। तो बहुत जो है मिथ है हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कि अगर हाइमेन रप्चर रहता है पहले से तो कहते हैं कि ये जो है नॉन वर्जिन है, ये वर्जिन है। तो वर्जिनिटी का कोई साइन नहीं होता। हाइमेन इसके वजह से इसका कोई साइन नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सेक्स हाइमेन रप्चर हो जाता है।
अब उसके बाद देख लेते हैं सर्विक्स में, इसमें जो है सर्वाइकल कैनाल, ये बीच है सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, इसमें दो स्फिंक्टर लगे होते हैं, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। ये स्फिंक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर इन द बॉडी। अच्छा, आगे चल के जब पढ़ेंगे कि जो भी यूज किया जाता है फीमेल में, जो है कंडोम्स वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं, सब यही जो है सर्विक्स के रीजन में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, कि वो जो है बढ़िया होते हैं वो चीज़। तो आज हम लोग ये पढ़ लिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है अगला लेक्चर पढ़ेंगे और इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ फिगर समझे हैं, तो फिगर को समझना, बायो में फिगर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एनाटॉमी अगर जिसने समझ ली तो उसने मार्फोलॉजी, उसकी क्या नाम है, फिजियोलॉजी पूरी तरीके से समझ जाएगा। एनाटॉमी समझना ज़रूरी होता है।